जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आप सबके लिए निरंतर प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूं, जो कि अभी प्रीवियस ईयर का पेपर हो रहा है। मैं पिछले 6 सेट्स को करा चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहां से सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके आने वाले एग्जाम्स का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के पेपर आएंगे और हमें किस तरह का प्रिपरेशन होगा। तो ये आज प्रैक्टिस सेट का प्रीवियस ईयर का ये सेट नंबर 7 है, जो कि 29 जनवरी 2017 को हुआ था। हम क्या करेंगे, इस सेट में एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे जहां तक पॉसिबल होगा। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 1 कहता है, बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। यानी पूछ रहा है कि स्तूप किसका प्रतीक है। तो इसका हम करेक्ट आंसर पहले लगा देंगे कि प्रश्न संख्या 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बुध का जो स्तूप है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका प्रतीक चिन्ह है मृत्यु का। ठीक है, अच्छा हम थोड़ा सा जान ले इसके बारे में। जैसे पहला उपदेश है, जन्म है, गृह त्याग है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहला उपदेश है ना, तो महात्मा बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था दोस्तों? ये सारनाथ में दिए थे, जिसका पहले उपदेश को हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन इसका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो क्या है? वो चक्र है। क्या है? इसका चक्र है। अच्छा, जन्म की बात कर ले तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर। क्या? 563 बीसी में, यानी लुम्बिनी नामक स्थान पर, जिसका प्रतीक क्या है? कमल और बैल। बैल की जगह पर आपको कहीं कहीं सांड भी देखने को मिलेगा, तो आप बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं। कमल और बैल जो है इनके जन्म का प्रतीक है। जबकि गृह त्याग क्या था? तो इनके पहले जन्म को हम क्या बोलेंगे? परिनिर्वाण भी कह लेंगे। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे गृह त्याग का क्या था दोस्तों? तो गृह त्याग का जो था ना वो घोड़ा था। गृह त्याग का क्या था? प्रतीक घोड़ा था। गृह त्याग को हम महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं। ठीक है, एक और है ज्ञान। ज्ञान जो है, ज्ञान किसका प्रतीक है? तो ज्ञान का जो प्रतीक है दोस्तों वो पीपल है, जिसको आप बोधि वृक्ष भी कहते हैं। तो ये अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ भी देता है कि कौन किसका प्रतीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या है? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कुमार गुप्त था। ये वही कुमार गुप्त जिन्होंने बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी का, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करा था। ठीक है, तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विष्णुगुप्त। अच्छा, ये विष्णुगुप्त जो था इसका शासन कब से कब रहा? बताया जाता है कि सामान्य तौर पर ये 10 वर्षों तक शासन किया। जिसका शासन क्या शासन कब से कब तक था? तो 540 से लेकर के 550 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, ये विष्णुगुप्त जो था ना वो कुमार गुप्त तृतीय का पुत्र था। किसका था? कुमार गुप्त तृतीय का पुत्र था, जबकि नरसिम्हा गुप्त का ये पौत्र था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं जहां आपको जरूरत होगी, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे वो मोस्ट VVI होगा। उस चीज को आप दिमाग में, जहन में डाल लेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये छपेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अकबर ने। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न रहा करते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये तो आप बिल्कुल जानते हैं, 9 महारत्न रहा करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कोचीन। अगला प्रश्न क्या कहता है? गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था दोस्तों? तलवंडी में। तलवंडी कहां है? पाकिस्तान में था। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कह रहा है अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहां भेज दिया था? तो अब बहादुर शाह द्वितीय को कहां निकाल करके भेज दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रंगून में। रंगून में कहां है? म्यांमार, जो कि आपको वर्मा भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अभिज्ञानम शकुंतलम। क्या है? अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था?
तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है नेहरू, चेतन भगत, वारेन हेस्टिंग्स, जॉन निकोलसन। तो ये तो पहले दो ऑप्शन तो करेक्ट कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, तो ये नहीं होगा, बाकी बच गया वारेन हेस्टिंग्स एंड जॉन निकोलसन। तो सच बताएं तो इसका करेक्ट आंसर इसमें कोई है ही नहीं। जॉन अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि कालिदास के द्वारा लिखी हुई पुस्तक थी, ठीक है, जिसका 1789 ईस्वी में, किसने, कब, 1789 ईस्वी में विलियम जोन्स ने जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। इसका टाइटल क्या दिया था उन्होंने इसका टाइटल जो था वो शकुंतला या फिर फेटल रिंग नामक शीर्षक जो है इन्होंने इसका टाइटल दिया था। तो ध्यान में रखेंगे किसने इसका हिंदी अंग्रेजी अनुवाद किया, तो विलियम जोन्स ने, कब, 1789 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोई इसमें ऑप्शन है नहीं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर एक पूर्व वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, वेवल। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 1917। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। यानी मेगास्थनीज जो है आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये राजदूत बन करके भारत आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और वह उन्होंने पार्सियन कहाँ सीखी। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह का जो शिक्षा हुई थी दोस्तों वो अंबाला में हुई थी, ध्यान में रखेंगे। इन्होंने जो है पार्सियन भी इन्होंने यहीं से सीखा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अमजद अली खां इसको बजाने के लिए जाने जाते थे। यानी अमजद अली खां जो है वो क्या बजाते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, सरोद बजाया करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अबाकस, ठीक है, अबाकस की खोज किसके दौरान हुई। तो कौन से काल के दौरान हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सांग सभ्यता काल के दौरान जो है अबाकस की खोज हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस ने। फ्रांस जो है वो 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहां से प्रकाशित किया गया था। यह क्या है, यह समाचार पत्र है, यह कहां से प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, पेरिस। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इसको आप HINI नहीं जानेंगे, ये क्या है, H1N1। ये क्या है, ये किसके द्वारा होता है। तो यह एक वायरल डिजीज है दोस्तों, सॉरी बैक्टीरियल डिजीज है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कहता है यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। यानी कौन सा ऐसा जगह है जहां पर ईयर जो है एक साहित्यिक समारोह प्रकाशित समारोह आयोजित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जयपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। तो उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय फूल जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, पलाश है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 3, बिहार में। ये VVI क्वेश्चन है, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट भी कर दे, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर से भी आपको उठा करके आगे डाल सकता है या डालने की संभावना बनती है। इसलिए उस व्यू को देखते हुए क्या है, आपको प्रीवियस ईयर के सारे सेट्स को देखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, कहता है भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहां खोली गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, कानपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यानी कितना क्वेश्चन, 4। प्राकृतिक रेशम की कुल कितने मुख्य किस्में हैं दोस्तों, तो 4 क्वालिटी है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, जालियांवाला बाग कहां पर है। तो जालियांवाला बाग जो है वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है इसका, अमृतसर में। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है। तो तमिलनाडु में कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इरुला। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, जरवार जनजाति कहां पाई जाती है। तो जरवार जनजाति के बारे में देखेंगे, तो जरवार जनजाति कहां पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टाइगर परियोजना।
अगला प्रश्न देखेंगे, कहता नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ। तो नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था, ये VVI क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है दोस्तों, कहता है पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर उम्मीद करते हैं कि लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, विनोबा भावे। मैं आपको बता दूं कि पवनार आश्रम को पहले परमधाम आश्रम के भी नाम से भी जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1934 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुई थी। क्या पवनार या फिर आपको परमधाम आश्रम दे देगा तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करके आएंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1934 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में। ध्यान में रखेंगे कि विनोबा भावे ने इसी आश्रम से, क्या विनोबा भावे ने इसी आश्रम से 2 महान आंदोलन को जो है शुरुआत की थी। वो कौन कौन सा आंदोलन था, एक तो भूदान आंदोलन था और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन था। ध्यान में रखेंगे, ये VVI क्वेश्चन है और इससे मैंने जो भी आपको फैक्ट बताया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, कहता है जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, उर्दू। अगला प्रश्न देखेंगे, जापान की संसद को क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या है, डाइट। ये सब मैंने आपको पहले बताया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे मैं इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जो कि टॉपिक वाइज होगा कि कौन सा टॉपिक से आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। वो क्विक एग्जाम होगा, क्विक रिवीजन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर 2, डाइट। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, रियाल मुद्रा किस देश की है। तो रियाल जो है किस देश की है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सऊदी अरब। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या है। तो आपको कहीं आपको नेवी ब्लू मिलेगा, तो कहीं ब्लू मिलेगा, तो कहीं नीला मिलेगा। तो आप करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, नीला। अच्छा, इसमें कुल तिलियों की संख्या कितनी है, तो टोटल कितने हैं चक्र में, 24 तिलियां हैं। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। तो वंदे मातरम का जो है दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद ऑप्शन नंबर 3, अरविंदो घोष ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि चैत्र 1 प्रायः पड़ता है, यानी किस दिन को प्रायः पड़ता है जो दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 22 मार्च को जो है वो चैत्र का पहला महीना पड़ता है। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है सत्यमेव जयते। हाँ, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते आप पूछ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न देखेंगे, कहते हैं मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश यानी ट्रायल यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य की गई थी। यानी जब तेजस एक्सप्रेस चली थी, गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है, तो दिल्ली और किस शहर के बीच में इसका ट्रायल किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या, आगरा। अब उसका नाम जो है बदल करके वंदे भारत कर दिया गया है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन क्या कहता है, किसका उपनाम द वाल है। किसका उपनाम द वाल है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, राहुल द्रविड़। अच्छा, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। जबकि शोएब अख्तर को किस नाम से जानते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। जबकि कपिल देव को लिटिल मास्टर के भी नाम से जाना जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको उपनाम क्वेश्चन पूछता ही है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, कहता है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है। तो रेड क्रॉस का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न क्या कहता है, आनंद मठ के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बराक ओबामा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, 43 कहता है समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है। तो आपको एडी का मतलब क्या होता है, मृत्यु के पश्चात, यानी जीसस के, यानी एंटोडेमिनी बोलते हैं, एनोडेमिनी नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा, एनोडोमिनी, ये गलत मैंने बता दिया, एनोडोमिनी ही इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। 43 का बाद आपको क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, कहता है शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 30 जनवरी को। अगला प्रश्न क्या कहता है,
कहता है अपने मोबाइल फोन तक पहुंचने नहीं हो पाने यानी एक्सेस खोने का डर का क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नोमोफोबिया। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पांथेर पंचाली। आप देखेंगे इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ही रिपीट किया गया है। आपको कहीं आपको पीछे जाकर सेट देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपसे पूछेगा पांथेर पंचाली के जो है वो निर्देशक डायरेक्टर कौन थे? तो वहां पर मैंने आपको सत्यजीत रे बताया और यहां पर आपसे पूछ दिया कि सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र मूवी कौन सी थी या मूवी कौन सी थी? तो आपका आंसर क्या हो रहा है? पाथेर पंचाली। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? कहते हैं भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचतंत्र किसने लिखी? तो पंचतंत्र किसने लिखी दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 विष्णु शर्मा ने। अगला प्रश्न है, कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धन्वंतरी। ये जो है चिकित्सक के लिए भी फेमस थे, ध्यान में रखेंगे। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का शून्य का आविष्कार किया, ध्यान में रखेंगे, और आर्यभट्टियम नाम का पुस्तक भी इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? 50 कहता है कि आईपीएल का आरंभ कब हुआ? तो आईपीएल का आरंभ कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 2008 में जो है आईपीएल का आरंभ हुआ था। अच्छा, तो 2023 में जो है आईपीएल का कौन सा संस्करण था? तो 2023 में जो है दोस्तों 2023 में ये 16वां नंबर का संस्करण था, जबकि 2024 में कौन सा संस्करण हो जाएगा? 17वें नंबर का संस्करण हो जाएगा। 2024 का विजेता कौन रहा था दोस्तों? तो सीएसके रहा था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे दोस्तों। 51 क्या कहता है? लाइपेज के द्वारा, हाँ, लाइपेज के द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? 52 कहता है मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 5.5 घंटा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? कहता है दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहां पर स्थित है? तो दुनिया का जो सबसे आर्द्र यानी ह्यूमिडिटी वाला स्थान है वो ऑप्शन नंबर 1 एशिया में। अगला प्रश्न है मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाले रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आइसोबाथ, या ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है दोस्तों? एक ठंडी और शुष्क वायु है, वो कहां चलती है? यानी इसमें से आपको ऑप्शन दिया हुआ है, हरिकेन है, टॉर्नेडो है, बोरा है, साइक्लोन है, तो इसमें कौन है ठंडी और शुष्क वायु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बोरा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यह नदी दिल्ली में है, कौन सा नदी दिल्ली में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जमुना नदी जो है वो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? कहता है इरावदी नदी इसमें जा मिलती है। अच्छा, पहले आपको मैं बता दूं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इरावदी नदी बहती कहाँ है। तो इरावदी नदी जो है वो कहाँ बहती है? म्यांमार में बहती है दोस्तों। कहाँ बहती है? म्यांमार में। तो जब म्यांमार में बहती है तो स्वाभाविक है कि कहाँ गिरेगी? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? 58 कहता है कि नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 फियोर्ड। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है यह एक संग्रहित फल है, कौन सा संग्रहित फल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सहतूत। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? कहता है ग्राज शहर कहां पर स्थित है? तो ग्राज शहर कहां है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो फिर भी इसको हम लोग देख लेंगे, इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलूंगा। मात्रा UT प्लस कैपिटल T यानी चिन्हों का अर्थ सामान्य क्या आयाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 L/T। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? ये सब साइंस का लगातार आपको क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो ये साइंस के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप मेरे चैनल से निरंतर जुड़े रहिए। अगला प्रश्न कहता है 63 नंबर, कहता है क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार कितना है? यानी क्लासिकल भौतिकी यानी कणों का आकार क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 10⁻⁻⁸ मीटर से ज्यादा। अगला प्रश्न देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है वो क्या होगा। यानी आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का घर्षण सबसे अधिक होगा, तो घर्षण का क्रम आपको बताने के लिए बोल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सबसे जो अधिक होगी वो स्थैतिक घर्षण होगी, फिर गतिज घर्षण होगा, फिर रोलिंग घर्षण होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, कहता है ध्वनि की गति स्मॉल v और माध्यम का घनत्व p के मध्य क्या संबंध हो सकता है। यानी ध्वनि माध्यम और ध्वनि की गति और घनत्व के बीच में आपसे पूछ रहा है कि क्या संबंध होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √1/ρ। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है बैगनी प्रकाश के लिए लैम्डा है ना, ध्यान में रखेंगे, लैम्डा का प्रास यानी nm में पूछ रहा है, नैनोमीटर में क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 450 से 500 नैनोमीटर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कहता है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रकाशीय तंतु। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे पूछ देता है कभी उत्तरी तो कभी दक्षिणी गोलार्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि जो होता है वो 22 दिसंबर को होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी स्मॉल r के बीच संबंध क्या है। यानी आपसे पूछ रहा है कि आवेश का आप क्या बताइए, फॉर्मूला बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए क्या सत्य है। यानी इसमें से कौन सा सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वो क्या होगा, अधिक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, कहता है जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, दो संख्याओं में x और y का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 4 और 48 है, तो x y का मान बताइए। ये आपका मैथ का प्रश्न है, तो मैं आपको डायरेक्ट, ये सब इजी क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर बता दूंगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 192। अगला प्रश्न देखेंगे, ये भी आपको जो है आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, दो भिन्नों के महत्तम समापवर्तक HCF और LCM के विषय में क्या सही है। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि दो भिन्नों का आप HCF और LCM बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपसे रिलेशन पूछ रहा है, तो मैं आपको इसका 73 का करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, महत्तम समापवर्तक। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 74 जो है मैथ का प्रश्न है। मैं आपको ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है कि HCF बताइए, तो मैं आप पे छोड़ रहा हूं और आप क्या करेंगे, इसका मुझे डायरेक्ट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और ये मैं 75 नंबर भी क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रहा है कि आप सेल्सियस पैमाने में बताइए कि फ़ारेनहाइट जो है वो कितना के बराबर होगा। तो आप मुझे आंसर जो है अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इसका आपको आंसर नहीं दूंगा। उम्मीद करते हैं कि आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न डायरेक्ट मैं आपको करा दूं, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है। 76 जो है मैथ का प्रश्न इधर शुरू हो रहा है दोस्तों। अब मैं आगे आपको जीके की ओर या साइंस की ओर जो भी मैं देखूं वो लेकर के चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, कहता है चक्रण क्वांटम के कितने मान संभव है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, MCl2। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है इस किस में sp संकरित कार्बन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम दोस्तों किस पर आधारित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, 87 कहता है इस किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फ्लोरीन का। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है CO2 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं या कितने अणु होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ये सब BBI क्वेश्चन है, मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर होगा, कह रहा है कि N2+ में O2 जो है वो इंटरचेंज होंगे, तो 2NO के लिए किसके लिए
ये इंटरचेंज होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 KC = KP। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, आपसे दिया हुआ सिद्धांत del P = del X > H/4 पाई किसके लिए, किस चीज को, किस सिद्धांत को फॉलो करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को ये बताता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है C6H14, क्या C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो, यानी मेल और फीमेल के दोनों ब्लड ग्रुप AB हो, तो उनके बच्चे की संभावित रुधिर वर्ग क्या होंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 या तो A होंगे या तो B होंगे या फिर A और B दोनों होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, कहता है भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है किसका, तो जब भी किसी व्यक्ति का भूख लगता है तो उसको किस चीज का उपयोग करता है, वो ग्लाइकोजन का उपयोग करता है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है 94, कहता है यह एक प्रोटीन नहीं है, इनसे आपको ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से कह रहा है कि कौन जो है वो प्रोटीन नहीं है, तो इसका ध्यान रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लिम्फोसाइट जो है वो प्रोटीन नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, यानी कौन सा आयन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कॉपर प्लस। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है, इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है, यानी किसकी जो पोषण विधि जो है दोस्तों होलोफाइटिक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यूग्लिना। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है यह एक स्ट्रॉय स्त्रावित करता है, यानी कौन जो है स्ट्रॉय को स्त्रावित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, कहता है कि विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में क्या होता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 या तो RNA या तो फिर DNA। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, क्या कहता है, यह एक पायस में प्रक्षिप्त कणों का आकार इस प्रास में होता है, यानी रेंज पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और चैनल से आप निरंतर जुड़े रहें। कम से कम आपको और नहीं तो मजाक में 100 क्वेश्चन का रिवीजन तो निश्चित हो जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठे रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और आप निरंतर चैनल से बने रहें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और पर डे एक सेट लेकर के आ रहा हूं जो कि बिहार एसएससी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। अगला सेट मैं कल लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।